सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा था कि सर हमने ना ऑडिट एज पर ओल्ड सिलेबस स्टडी किया है, अब मई 24 में अपने को क्या करना है सर, ऑडिट एज पर न्यू सिलेबस एग्जाम्स देने हैं। तो आखिरकार ऑडिट में क्या चेंजेस हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, एंड हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को न्यू सिलेबस के हिसाब से, और किस तरीके से उस ट्रांजिशन को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस के अंदर, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। फिर आपका ट्रांजिशन कैसे होगा, आपको इन टॉपिक्स के क्लासेस कैसे मिल सकते हैं, उस चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करें तो जनरली बहुत सारा चैप्टर्स ना डिलीट हुआ है, राइट, और कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अब कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके लिए? तो एक तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो पहले से वैसे 200 से लेकर 700 तक हुआ करता था। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो ऐसे 800 सीरीज ऐड हो गया है। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स यानी कि एसईज ऐड हो गया है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज यानी एसआरएस ऐड हो गया है। एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स यानी एसआरईज ऐड हो गया है। यानी करीबन 11 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे और ऐड हो गए हैं आपके सिलेबस के अंदर। उसके बाद डिजिटल ऑडिट्स का एक जो चैप्टर है वो ऐड हो गया। ऑल्दो इसके करस्पॉन्डिंगली ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हुआ करता था, तो उस चैप्टर को रिमूव करके ही ये जो चैप्टर इंसर्ट किया गया है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद एक चैप्टर ऐड किया गया है इमर्जिंग एरियाज, एसडीजी एंड ईएसडी एश्योरेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर सीए किस तरीके से एश्योरेंस देगा, उन चीज़ों की बात की गई है। तो मेनली ये नए टॉपिक्स हैं जो आपके सीए फाइनल में ऐड किए गए हैं। उसके अलावा कुछ माइनर चेंजेस हैं कि बैंक ऑडिट में आप देखोगे कुछ माइनर चेंजेस हैं, ठीक है ना। तो कुछ माइनर चेंजेस हैं एक दो चैप्टर के अंदर कि बैंक ऑडिट्स में सर कुछ माइनर चेंजेस है। रिस्क असेसमेंट के चैप्टर में कुछ माइनर चेंजेस है, तो कुछ माइनर चेंजेस है। फॉरेंसिक ऑडिट में एक आधा माइनर चेंज है, तो वो बस माइनर चेंजेस हैं, ठीक है ना। बट मेनली जो न्यू एडिशन है वो यही है। सो अब इन दिस पार्टिकुलर सिनारियो आपको इन टॉपिक्स के अगर लेक्चर्स चाहिए तो आपको कैसे मिल सकते हैं? मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं, आपको अपग्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। क्या आपको इसके लिए कोई फीस पे करना पड़ेगा? एंड साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पहले क्लासेस नहीं ली है बट सिर्फ नए जो चैप्टर्स हैं उनका एक्सेस आप चाहते हो, उन चैप्टर्स का क्लासेस आप चाहते हो, तो आपको कैसे मिल सकता है? तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी नंबर 1 जो कि मेरा ही स्टूडेंट है, जिसने मेरे ओल्ड क्लासेस परचेज करे थे 2023 में, रेगुलर क्लासेस परचेज करे थे, और वैलिडिटी उनकी अब भी है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने जून जुलाई को कोर्सेज परचेज करे थे विथ 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है ना। जून जुलाई को कोर्सेज परचेज किया था 1 साल के वैलिडिटी के साथ। तो इन दैट सिचुएशन लीगली वैलिडिटी आपकी अब भी है, लेकिन आपको वो पुराने चैप्टर्स का एक्सेस मिला हुआ है। तो आपके लिए क्या होगा सर, आपको कुछ भी एडिशनल खर्चा नहीं करना, आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू सिलेबस के क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको बुक्स परचेज करनी है तो आप अलग से बुक्स परचेज कर सकते हो, राइट, बट क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप चाहो तो दोबारा से भी आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से ऑडिट लेक्चर्स देखने का मन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसमें ये न्यू चैप्टर्स भी अपने आप कवर्ड हो जाएंगे। तो आपके लिए तो मज़ा है भाई, ठीक है ना, आपके लिए तो मज़ा है। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट जिसने मेरी क्लासेस परचेज करी थी बट उनका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है। क्या हो गया सर? वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप वैलिडिटी को एक्सटेंड करा लीजिए। आप 6 महीने से वैलिडिटी को एक्सटेंड करा लीजिए, 6 मंथ से वैलिडिटी को एक्सटेंड करा लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक नॉमिनल फीस पे करना होगा 2000 रुपये का, और आप अपनी वैलिडिटी पूरी इंक्रीज करा सकते हो। आपको नए क्लासेस मिल जाएंगे, और आपको एक तरीके से 2000 रुपये में पूरा नया कोर्स मिल जाएगा, एक तरीके से आप सोचो तो, ठीक है ना। आपको पूरा न्यू क्लासेस मिल जाएगा। अगेन इसमें भी सेम चीज़ है सर कि बुक आपको अलग से परचेज करनी होगी, आपको ई बुक का एक्सेस हमारी तरफ से मिल जाएगा। और तीसरा कैटेगरी है सर, या तो नए बच्चे हैं सिर्फ नया चैप्टर ही चाहिए अपने को, या मेरा ही पुराना बच्चा है कि सर पूरा कोर्स का वैलिडिटी इंक्रीज नहीं करना, सिर्फ अपने को यही चैप्टर्स चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन आपको ये जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है ये मिल सकते हैं बाई पेइंग ए नॉमिनल फीस ऑफ 999 रुपीज़, जिसमें मैं तुमको बता दूं मैं कि अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट एडमिन कॉस्ट दैट वी इंकर। एक पार्टिकुलर की जनरेशन का कॉस्ट लग जाता है 300 साढ़े 300 रुपये, उसके बाद ऑफिस का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है। तो पार्टिकुलरली प्रॉफिट अर्न करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 999 रुपीज़ में आपको सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल करना है, आप पुराने बच्चे हैं, आपको सिर्फ न्यू क्लासेस चाहिए अपनी रिमेनिंग वैलिडिटी में, या फिर आपने अपनी वैलिडिटी इंक्रीज करनी है, या फिर आपने ऑल टुगेदर ये नए टॉपिक्स परचेज करने हैं, आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमारे ऑफिस
6901955055 6901955055/56 या फिर आप मेल कर दीजिए हमें auditsaga@gmail.com। कहाँ मेल करोगे सर? auditsaga@gmail.com। तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। तो आई बिलीव आपको ओल्ड वर्सेस न्यू के ट्रांजिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स यार यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको मेरी तरफ से अवेलेबल मिल जाएगा। पूरा ऐसे 800 का सीरीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में शेयर किया है। देन एसआरई में भी अगर हम बात करें तो एसआरई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने यूट्यूब में शेयर किया तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम एसआरई सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, तुमको दिक्कत आएगा नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि तुमको ये 1000 रुपये खर्च करने की जरूरत है। काफ़ी गाइडेंस मतलब तुमको यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा और उसके अलावा तुम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।